नमस्कार, शंखनाद में आपका स्वागत है। इन दिनों कांग्रेस के अंदर एक बड़ा मुद्दा चल रहा है और ये मुद्दा ऐसा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी आक्रामक है और कांग्रेस बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उस मुद्दे को डाइवर्ट करने की भी दूसरी तरफ कोशिश कर रही है, क्योंकि इससे वो फंसी हुई है स्टेट में, फंसी हुई है आगे के प्रोटोकॉल के पालन में। इनके मुख्यमंत्री परेशान हैं, इनके बड़े नेता परेशान हैं कि हम क्या करेंगे, और वो मुद्दा है वंदे मातरम का। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, इन दोनों के बीच अब टकराव पैदा करने की कोशिश कांग्रेस वाले कर रहे हैं। जहां जहां विधानसभा का सत्र शुरू हो वहां पर प्रोटोकॉल का पालन तो करना पड़ेगा, और अगर कांग्रेस की सरकार है तो उसमें 2500 परेशानियां। ऐसे ही हुआ हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में सदन के सत्र की शुरुआत और उसके बाद वहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद ही फंस गए। उन्होंने कहा नहीं, विधानसभा सत्र की शुरुआत के साथ ही वंदे मातरम को गाना अनिवार्य नहीं है, उसमें जन गण मन के साथ शुरुआत करेंगे और जब विधानसभा सत्र खत्म होगा तो क्लोजिंग डे में वंदे मातरम गाएंगे। शुरुआत में जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक टकराव की स्थिति में आ गए, प्रदर्शन हुआ, हंगामा हुआ और उसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू जो मुख्यमंत्री हैं खुद ही उन्होंने कहा कि नहीं, राष्ट्रगान का अपमान किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, और उसमें नेता प्रतिपक्ष का नाम ले लिया। इसके बाद फिर से ये जिस तरीके से झूठ फरेब सदन के अंदर बोलते हैं उसमें तो नोटिस आना ही है, सरकार आपकी हो या सरकार दूसरे की हो, लेकिन नोटिस तो भेजना ही है। प्रिविलेज नोटिस भेज दिया गया मुख्यमंत्री के खिलाफ। मुख्यमंत्री खुद ही छटपटा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है ये नोटिस भेजा गया है और नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ये नोटिस तभी विड्रॉ किया जाएगा जब सुक्खू खुद माफ़ी मांगेंगे। अगर माफ़ी नहीं मांगा तो ये मोशन लाया जाएगा और उसके बाद मोशन पास भी हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस में अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हिमाचल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये दोनों के बीच का अंतर 8 विधायकों का है और इसलिए अगर थोड़ा सा इधर से उधर पलटी मारा गया, अगर 5-6 विधायक, आजकल नाराजगी है, प्रतिभा सिंह के गुट की नाराजगी है, लंबे समय से है और इसलिए नाराजगी में कई विधायक पहले पार्टी छोड़ भी चुके हैं। फिर से उपचुनाव भी हुआ, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया और उपचुनाव में जीत कांग्रेस पार्टी की हुई, सरकार बच गई। लेकिन अभी सुखविंदर सिंह सुक्खू इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि उन्होंने झूठ बोला है और झूठ बोलने के कारण उनके खिलाफ प्रिविलेज नोटिस जारी किया गया है। अब आगे एक्सेप्ट होगा और उसके बाद कार्रवाई भी होगी। लेकिन वंदे मातरम पर केवल सुक्खू की बात नहीं है। केरल में कांग्रेस की सरकार, सतीशन मुख्यमंत्री, वहां पर मुस्लिम लीग उनका पार्टनर और सतीशन को मुख्यमंत्री बनाने में मुस्लिम लीग की बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि जब यहां केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री के लिए लगभग ओके कर चुके थे राहुल गांधी, तो उस समय वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ। केरल के अंदर जब विरोध हुआ तो उस समय केवल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध नहीं किया, बल्कि विरोध करने वाले सबसे ज़्यादा और सबसे आक्रामक ये मुस्लिम लीग वाले थे। मुस्लिम लीग वाले बाहर निकले, वायनाड में पोस्टर लगाए गए कि राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये दोनों सोच लो, अगर सतीशन को सीएम नहीं बनाए तो दोबारा अगले लोकसभा चुनाव में यहाँ से प्रत्याशी मत बनना, नहीं तो वही हाल होगा जो अमेठी में पिछली बार हुआ था। इसलिए ये लोग डर गए, वहां पर प्रदर्शन ही हुआ और फिर कहा गया कि सरकार केवल कांग्रेस की नहीं है बल्कि यहां गठबंधन की सरकार है, जिसमें सबसे बड़ा पार्टनर कांग्रेस के बाद मुस्लिम लीग है। सतीशन मुख्यमंत्री बने हैं और अब सामने में समस्या वंदे मातरम की, क्योंकि वंदे मातरम के 2 स्टेंजा के बाद इन लोगों को ज़्यादा परेशानी होने लगती है। जहां पर यह बताया गया है कि घूम घूम कर मंदिर मंदिर बनाएंगे, माँ दुर्गा, माँ काली के साथ तुलना की गई है, धरती माँ, माँ भारती की, इसलिए इन लोगों की समस्याएं ज़्यादा बढ़ जाती है। और ऐसे में केरल के मिनिस्टर ने कहा नहीं, 2 स्टेंजा से ज़्यादा नहीं गाएंगे,
नहीं गाओगे? कैसे नहीं गाओगे? क्योंकि अब तो कानून भी बन गया है, अगर उसका पालन नहीं करोगे 2 साल से ज़्यादा की सज़ा है, और इसलिए परेशानी सब पैदा हो गई। वहाँ पर अभी भी प्रोटोकॉल के पालन में टाल मटोल का रवैया अपनाया जा रहा है, लेकिन ज्वाइंट सेशन में गवर्नर जब संबोधित करेंगे सारा बजाया जाएगा, और उस समय अगर मुस्लिम लीग के नेता, मुस्लिम लीग के मंत्री, कोई भी अगर इसका अपमान करता है तो उसको सज़ा मिलेगी, उससे भी बर्खास्त किया जाएगा। और इसीलिए कांग्रेस में परेशानी है। कर्नाटक में भी वही समस्या, वहाँ भी मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, और वहाँ भी वंदे मातरम को प्रोटोकॉल में शामिल करने से समस्या डीके शिव कुमार की हो गई है। तो ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है उन जगहों पर, उन राज्यों में वंदे मातरम के कारण वहां के मुख्यमंत्री फंसे हैं। अभी सबसे पहले सुक्खू की बारी है। सुक्खू के खिलाफ तो अब नोटिस जारी किया गया है, लेकिन ये केवल मुख्यमंत्रियों और सरकारों की बात नहीं है। समस्या तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी की भी बढ़ने वाली है। दिल्ली पुलिस में कंप्लेन किया गया था 15 अगस्त को लेकर, और 15 अगस्त को लेकर जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी ये सब बैकफुट पर आए। मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश ने ये कहा कि सोनिया गांधी ने तो बात ही नहीं की थी, डिस्टर्ब नहीं की थी, बल्कि उन्होंने तो मल्लिकार्जुन खड़गे से ये कहा था कि चेयर का अरेंजमेंट कैसा होगा, किस तरीके से प्रोग्राम किया जाएगा। लेकिन ये भी तो अपमान की श्रेणी में ही आता है। अगर वंदे मातरम गाया जा रहा है और उस समय आप उनके सम्मान में खड़े नहीं हो, बल्कि आप गप कर रही हो, बातचीत कर रही हो, वो भी अपमान माना जाता है। और ये तो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। इसलिए पहले तो ये राजनीतिक चर्चा चली, और उसके बाद चर्चा के बाद एक हथियार मिल गया। सोनिया गांधी के वीडियो भी सामने आए, और दिल्ली में शुभ शर्मा एक वकील हैं जिन्होंने एफआईआर दर्ज किया। अब पुलिस का कहना है कि इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अब कुछ दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन का दूसरा लेयर शुरू होगा, यानी कि प्रथम दृष्टया इन्वेस्टिगेशन में दिल्ली पुलिस को जो सबूत दिए गए हैं उसमें ये तो पता चला कि वंदे मातरम जैसे ही शुरुआत की गई, उसके 2 स्टेंजा के बाद सोनिया गांधी अपनी जगह से हटी हैं। सोनिया गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की है, यानी कि आपने उस समय डिस्टरबेंस पैदा किया। कारण क्या था? इसके लिए जांच सोनिया गांधी तक पहुंचानी होगी, क्योंकि अभी तक सोनिया गांधी ने यह बात नहीं कही है। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं हम क्या करने के लिए गए थे, ये कांग्रेस के दूसरे नेता कह रहे हैं। तो दूसरे नेताओं के बयान के आधार पर दिल्ली पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ा सकती, बल्कि पूछताछ सोनिया गांधी से करना पड़ेगा। इसलिए दिल्ली पुलिस की तैयारी अब सोनिया गांधी के 10 जनपद तक जाने की है कि वहां जाकर अब सोनिया गांधी के साथ सीधी बातचीत की जाएगी। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे तक जाने की है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे भी उस समय वहीं पर उपस्थित थे। यानी या तो आप गवाह बनो, बताओ कि सोनिया गांधी ने क्या कहा उस समय और क्या आपने उसकी प्रतिक्रिया दी, या फिर आप साइलेंट रहो कि हमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, हमने कुछ नहीं सुना, हमने कुछ नहीं देखा, सोनिया गांधी ने क्या कहा वो हमारी समझ से बाहर थी। यानी कि आप इस पूरे मामले से अपने आप को बाहर निकाल लो, लेकिन ये तो हो नहीं सकता। मल्लिकार्जुन खड़गे जो सोनिया गांधी के दरबारी कवि हैं, सोनिया गांधी के इशारों पर काम करते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जिनकी इज्जत ऐसी ही है कि राज्यसभा के अंदर जब अपने ही नेता यानी जयराम रमेश के साथ बातचीत कर रहे थे और जयराम रमेश जब उनको टोका था किसी मुद्दे पर, तो उन्होंने उन्हें भी बताया कि हम तुम्हारे कारण लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बने हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने हैं, ये सोनिया गांधी का एहसान है जिसके कारण बने हुए हैं। अब ऐसे नेता कैसे सोनिया गांधी के खिलाफ गवाही दे सकते हैं? यानी कि संभावना मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ भी है और राहुल गांधी के खिलाफ। लेकिन इससे भी ज़्यादा इन लोगों को छोटे मोटे पुलिस इन्वेस्टिगेशन का सामना करना पड़ सकता है, ह्यूमिलिएशन हो सकता है, लेकिन उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। शर्म राजनीति में इन लोगों को आती नहीं है, इसीलिए इनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल कब होगी? जबकि अभी वंदे मातरम के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी एक आक्रामक रुख लाने वाली है। अब हर जगह पर वंदे मातरम प्रोटोकॉल का हिस्सा केवल नहीं रहेगा, बल्कि जहां रैलियों में शुरुआत होगी,
जहां पर अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम होगा, उत्तर प्रदेश चुनाव के प्रचार में होगा, उन हर जगहों पर वंदे मातरम को एक बड़ा मुद्दा बनाना है कि देखो वंदे मातरम को विरोध करने वाले कौन लोग हैं, वही मौलाना गैंग के लोग जो बार बार ये कहते हैं कि नहीं वंदे मातरम इस्लाम के खिलाफ है, हम इसके साथ इसको हम गा ही नहीं सकते उस स्थिति में, क्योंकि हम अल्लाह के सिवा किसी के सामने सर नहीं झुका सकते। अब ऐसे में वो लोग विरोध कर रहे हैं तो मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करने वाली ये पार्टियां उसका विरोध ही करेगी, समर्थन कर ही नहीं सकती है। यानी कि सज़ा से बड़ी सज़ा, ये जो पुलिस के कोर्ट की सज़ा होगी उससे बड़ी सज़ा इनको राजनीतिक तौर पर मिलने वाली है, क्योंकि वंदे मातरम का मुद्दा ऐसा मुद्दा है जिसके कारण इन लोगों को कई चुनावों में हार का सामना करना पड़ेगा। अभी तो ये शुरुआत हुई है, ये कानून बना है और कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुए हैं, आगे और बाकी है। आगे ऐसी स्थिति हो जाएगी कि जब 100, 200, 400 एफआईआर दर्ज होंगे, मौलाना गैंग के कुछ लोग और उनके समर्थन में उतरी राजनीतिक पार्टियों के कुछ नेता उस एफआईआर के बाद ये जेल के अंदर दिखाई पड़ेंगे, ये मुद्दा और बढ़ेगा। बवाल जितना बढ़ेगा उतना ही कांग्रेस दलदल में फंसती जाएगी। इस मुद्दे ने कांग्रेस की ऐसी स्थिति बना दी है कि अब आगे इसके ऊपर राजनीति करना इनके लिए भारी पड़ने वाला है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।